पहले रोपा रोपे फिर काटने के लिए भी गए। अरे भैया तो उसमें कितना कैमरा वाला लोग को लेके गए रोपा रोपने, धान काटने के लिए कितना कैमरा वाला लोग को लेके गए। हाफ पैंट पहन धान काटने आता है, जाते हैं खेत में तो बोलते हैं काची का है, तो बोले कपास का, तो बोले अच्छा कपास से का होता है, तो बोले कपड़ा बनता है, तो बोले अच्छा कपड़ा का खेती होता है। ये बुद्धि है उनका। राहुल गांधी है क्या मूर्खों लोग का बात कर रहे हैं जी आप। अभी वो कोई ठीक नहीं है, फिलिस्तीन जा करके हमास का समर्थन करके और इजराइल में बम छोड़ने नहीं लगे राहुल गांधी। ये टुटपुंजिए लोग जैसे बोलते हैं हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार, तो हाथी चल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और कुत्ता लोग भौंक रहा है, उन लोग को भौंकने दीजिए। राम रमैया भैरव भैया हनुमत के अवतार हो, दोनों हाथ जोड़ के भैया कहते जय श्री राम हो। भैरव भैया की बातों में इतनी हर तरह से दम है। तिरंगा हमारा सबसे प्यारा, भारत माँ की शान है, भारत माँ की रक्षा करना हर वीरों की पहचान है। अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं रांची से चलकर भैरव भैया के नाम से प्रसिद्ध, जो सामाजिक कार्यों में हमेशा लीन रहते हैं, हमेशा लोगों का कुछ ना कुछ भलाई के बारे में विचारते हैं और भलाई के विषय में सोचते रहते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री महोदय, यहाँ स्टेडियम है बगल में, हॉकी स्टेडियम, वहाँ पर आए हुए हैं और अपना संबोधन दे रहे हैं। आज झारखंड का स्थापना दिवस है और भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जयंती है। हमें चलते चलते रिपोर्टिंग करते करते हमें भैरव भैया मिल गए, तो हम इनसे बात करने का प्रयास करें, ऐसा अपेक्षा रखें। इन्होंने नकारा नहीं, हमें समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय श्री राम, जय झारखंड। मोदी जी को देख लिया भैया? देखिए मोदी जी को तो कल रांची में ही देखे थे हम लोग, आज उनको सुनने आए हैं। अच्छा, सुन लिए? नहीं अभी आए नहीं है, मोदी जी प्रतीक्षा हो रही है। अच्छा, मोदी जी अभी नहीं आए? जी नहीं। नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे उली हाथों गए हैं और हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशजों से मिलने, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशजों से मिलने भारत का कोई ये पहले प्रधानमंत्री है जो उनके परिवार से मिल रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी जो आदिवासी समाज के नींव है, जड़ है, और कहा जाता है वीर की संतान तू और शहीदों का अरमान तू, गौरव है राम और कृष्ण का है भविष्य का भगवान तू। तो मनुष्य से भगवान की उपाधि प्राप्त करने वाले जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी हैं, उन्हें भगवान ऐसे ही नहीं बोला गया है। आदिवासी समाज के लिए जो लड़े, जिन जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने के लिए तीर और धनुष उठाया था, वैसे भगवान बिरसा मुंडा जी ने इस देश के दुश्मनों के खिलाफ और जो है तीर धनुष उठा करके उलगुलान किया, आंदोलन किया, विरोध किया, युद्ध किया, और हमारे झारखंड के जो धरातल में बसे हुए हमारी जो खनिज संपदाएं, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो झारखंडी पहचान है, उसको पूरे विश्व स्तर तक अगर लोग जानते हैं। और विश्व आदिवासी दिवस अगर मनाया जाता है तो भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से मनाया जाता है, तो हमारा सौभाग्य है। और कि इस प्रकार का हमें इस प्रकार के माननीय प्रधानमंत्री मिले जो वास्तविकता समझते हैं, जो आदिवासियों का हित समझते हैं, आदिवासियों के हृदय में क्या चल रहा है वो समझते हैं। और आज के कार्यक्रम में एक बड़ी योजना के बारे में जो केवल और केवल आदिवासियों के हित में होगी, झारखंड में आकर के और उसका उलगुलान करने वाले हैं। इसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और झारखंड के प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक हमारे सरना समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को मैं नमन करता हूं कि आप लोगों के नाम से आने वाले समय में झारखंड के नेतृत्व में पूरा भारतवर्ष तीव्र गति से उन्नति करेगा। जय श्री राम, जय झारखंड। और भी सवाल है मेरे पास भैया, जैसे कि जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा, नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो लोग कह रहे हैं कि अभी 2024 में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव है, उसी को लेकर के मोदी जी यहाँ पहुंचे, उनको क्या कहना चाहिए? चुनाव 19 में भी था, 14 में भी था, 9 में भी था, कहे नहीं आते थे प्रधानमंत्री जी यहाँ? क्यों नहीं आते थे? और अगर आ रहे हैं, मान लीजिए चुनाव के विषय को लेकर के भी आ रहे हैं, तो आपको योजना देने के, मान लीजिए कि आपका सहायता करने के बाद अगर आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं तो क्या गलत है? कितने प्रधानमंत्रियों ने आदिवासियों के बारे में सोचा है, झारखंड के बारे में सोचा? इससे पहले कोई प्रधानमंत्री उलियातू गांव नहीं, कभी नहीं आए। मैंने पहले ही कहा, आज तक पहले ये प्रधानमंत्री हैं आजाद देश के बाद जो उली हाथों आए हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशजों से मिलने आए हैं। हम झारखंडियों के और हृदय तल में बसे हुए पीड़ा को समझते हैं और उस पीड़ा का समाधान करने में आए हैं। ये टुटपुंजिए लोग जैसे बोलते हैं हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार, तो हाथी चल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और कुत्ता लोग भौंक रहा है, उन लोगों को भौंकने दीजिए। उन लोगों ने क्या किया? मान लीजिए सब बोलते हैं कि नहीं ये चुनाव के लिए आए हैं, तो चुनाव के लिए भी अगर आए हैं तो ये लाखों करोड़ों लोग रांची में खुट्टी के 150 किलोमीटर
किलोमीटर के रेडियस में एक भी रोड ऐसा नहीं है जहां 20-25 किलोमीटर का जाम नहीं लगा हुआ हो। गांव-गांव से महिलाएं पैदल चल के आई हैं, खाली पैर चलते देखा है मैंने यहाँ के आदिवासी महिलाओं को नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में आते हुए। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या दे रहे हैं मोदी जी का? उनको जा करके यहाँ के लोकल नेता ऐसा है कि 1000 रुपया दे देंगे, एगो हाफ का बोतल दे देंगे और वोट ले लेंगे। अब बेवकूफ़ नहीं है जनता, समाज बेवकूफ़ नहीं है, अपनी अस्तित्व को जानता, अपनी असलियत को जानता है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो प्रेम भाव है उसको जानता है। अब जो है सच्चाई वाला चुनाव होगा, भ्रष्टाचार वाला चुनाव नहीं। एक व्यक्ति से अभी मैं मिला है ना, कैमरा ऑफ था, वो कह रहा था इतना पैसा करोड़ रुपया जहाँ पर खर्च हुआ है, कोई गरीब आदमी कल्याण के लिए खर्च हो जाता तो क्या होता, ऐसा वो भड़क करके कह रहा था। नहीं ठीक है, एकदम सही। क्या कहिएगा उसको? अच्छा एक बात बताइए, ये लाखों लोग जो यहाँ हैं उसमें केवल वही व्यक्ति समझदार है, नहीं जो बोल रहे हैं वही व्यक्ति समझदार है। अरे समझिए, माननीय प्रधानमंत्री है देश के, हम लोग कोई गरीब देश है क्या जी? आज इकोनॉमिक सेक्टर में भारत का नंबर क्या है? आज पर कैपिटा इनकम भारत का क्या है? आज भारत का जीडीपी क्या है? आज भारत का जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, विश्व के किसी कोने में रहे, क्या है? हम लोग गरीब हैं, मतलब मोदी जी आ रहे तो हम लोग चटाई बिछा के बैठे। अरे झारखंड कोई गरीब देश है जी? एक जो नेता है, अरबों अरब रुपया भरा हुआ भ्रष्टाचारी नेता लोग अपना पॉकेट में झारखंड की खनिज संपदा को लूट करके। और यहाँ क्या नहीं है? कोयला है, अबरक है, चीनी मिट्टी है, बॉक्साइड है, क्या नहीं है? आयरन है, क्या नहीं है झारखंड में? करोड़ों अरबों रुपया अपने पॉकेट में ठूसे हुए हैं। और जो बोल रहा है ना कि करोड़ों रुपया खर्चा कर दिए, काहे नहीं करेंगे? गरीबी नहीं दिखाना भैया, विश्व के सामने भारत के जो वास्तविकता वो सामने आया, हमारी शक्ति सामने आई है। हम लोग भैया एक रईस देश है। आने वाले समय में भारत के जितने गरीब लोग हैं ना, और जितने लोगों ने मोदी जी का समर्थन किया है, सब कोई आने वाले समय में जो है शक्तिशाली होगा। प्रत्येक के पास रोजगार होगा, प्रत्येक बच्चे बच्चियों को शिक्षा मिलेगी, प्रत्येक महिलाएं सुरक्षित रहेगी और देश तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। और मुझे विश्वास है इनके नेतृत्व में 2024 के चुनाव के बाद भारत टॉप 3 में जाने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग में, बिजनेस में, पर कैपिटा इनकम में, जीडीपी में बहुत आगे जाने वाला है। ये मूर्ख लोग हैं, इन लोग बोलते रहेंगे। एक बार राहुल गांधी जी को मौका नहीं देना चाहिए क्या? युवा नेता है वो। अरे भैया, राहुल गांधी जी देखिए, समझिए, राहुल गांधी जी के बारे में बात होती है कि अब वो परिपक्व हो गए तो युवा नेता है। अरे मुड़िया युवा नेता है जी, गजब आप बात करते हैं। देखिए हम लोग झारखंडी लोग, हम लोग से पूछिएगा कुछ बोल देंगे, अभी उन लोगों को खराब लग जाएगा। पर 55 साल की उम्र में युवा होता है जी? कहते हैं लोग। अरे बोले ना सिखाओ, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कभी क्लीन शेव कर लेते हैं जवान दिखने के चक्कर में, बूढ़ा आदमी है वो। देखिए उनको बुद्धि नहीं है, ना उनमें नेतृत्व क्षमता है, ना उसमें नेतृत्व शैली है, ना कॉन्सेप्ट है, ना उनके दिमाग में इतनी शक्ति है कि समाज के लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर सके। केवल भ्रष्टाचारियों के नेता है, देशद्रोहियों के नेता है। अभी वो कोई ठीक नहीं है, फिलिस्तीन जा करके हमास का समर्थन करके और इजराइल में बम छोड़ने नहीं लगे राहुल गांधी। इतना बड़ा इन लोग समर्थन तो कर रहे हैं ना। अरे भैया, तो समर्थन बैठे बैठे समर्थन करने से क्या होगा? जाकर के हमास के साथ मिल जाइए। आतंकवादियों का समर्थन ये हमास का आतंकवादियों का शुरू से करते आए। जो देश के खिलाफ बोलेगा, जो मोदी जी को गाली देगा, जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा, जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा, उनके नेता है। राहुल गांधी तो मेहनत बहुत कर रहे हैं, धरातल पर उतर कर काम। देखिए क्या उसमें बता रहा हूँ, पहले रोपा रोपे, फिर काटने के लिए भी गए। अरे भैया, तो उसमें कितना कैमरा वाला लोग को लेके गए रोपा रोपने, धान काटने के लिए कितना कैमरा वाला लोग को लेके गए। हाफ पैंट पहन, धान काटने आता है, जाते हैं खेत में तो बोलते हैं काची का है, तो बोले कपास का, तो बोले अच्छा कपास से क्या होता है, तो बोले कपड़ा बनता है, तो बोले अच्छा कपड़ा का खेती होता है। ये बुद्धि है उनका। राहुल गांधी है क्या मूर्ख लोग का बात कर रहे हैं जी आप। अब 100 वीडियो अभी गूगल में उपलब्ध हो जाएगा, जहां वो विदेश में जा करके और बैंकॉक में और कनाडा में, जर्मनी, फ्रांस में और डिस्को करते रहते हैं, महिलाओं के साथ नाचते रहते हैं। क्या वो संस्कार देंगे जी? मूर्ख लोग का बात मत कीजिए, मैं आग्रह करता हूं। और कहीं नहीं है, 1% नहीं है आने वाले समय में, केवल मोदी जी। जय श्री राम।